आशीर्वाद अपार्टमेंट में शादी की रौनक थी। अपार्टमेंट में रहने वाले सुबोध की बेटी थी। दूर दराज से आए रिश्तेदार मंगलवार की शाम जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शादी की खुशियां मातम में बदल जाएगी। आशीर्वाद अपार्टमेंट में मंगलवार सुबह से बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। किसी की दादी तो किसी की बच्चे की बुआ। पूजा की शादी जो थी, क्या कपड़े पहनने हैं इसे लेकर बड़े ही नहीं बच्चे तक चहक रहे थे। शाम होते होते कई रिश्तेदार तैयार होकर सिद्धि विनायक बैंकेट हॉल चले गए। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे फ्लैट में ही रुक गए। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई विधि विधान में जुटा था। बेटी की शादी के लिए दूर दराज से मेहमान आए थे। कुछ ही देर में सभी शादी हॉल पहुंचते, उससे पहले ही आग लग गई। शादी के घर में मातम पसर गया। आग ने घर और अरमान दोनों जला दिए। आगजनी में दुल्हन की दादी, दादा, मां समेत 14 लोगों की मौत हो गई। झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जो आगजनी में बाल बाल बचे हैं, उनकी रोती आंखें और उनका चित्कार लोगों का दिल दहला रहा है। आशीर्वाद अपार्टमेंट में आगलगी के बाद सुबोध के घर आए रिश्तेदार, मेहमान और अपार्टमेंट वासी एक पल में बेघर हो गए। बेघर हुए लोगों को सिख वेलफेयर सोसाइटी और चैम्बर के लोगों ने शक्ति मंदिर और गुरुद्वारे में रात की ठहरने की व्यवस्था करवाई। लगभग 50 लोगों को दोनों जगह ठहराया गया और पीने के पानी का इंतजाम किया गया। कल रात से ही बचाव कार्य से लेकर अपार्टमेंट के लोगों को महफूज जगह रखने का बीड़ा सिख समुदाय के लोगों ने उठा रखा है। बहरहाल किसको मालूम था कि अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले के पंकज अग्रवाल की पत्नी ने संध्या में भगवान की आरती के लिए जो दिया जलाकर रखे थे, इस दिए की वजह से 14 घरों का चिराग बुझ जाएगा। किसी की माँ, किसी की दादा, किसी की बहन तो किसी का लाडला इसी दिए के कारण आशीर्वाद टावर में लगी आग की चपेट में आ जाएंगे। सिख समाज के लोगों ने रात को ही गुरुद्वारे के द्वार खोल दिए थे। रात को गुरुद्वारे के द्वार खोल दिए गए थे। सब जितने भी थे पीड़ित, सब गुरुद्वारे में उनको जगह दे दी गई थी रात को सोने के लिए। सुबह उन लोगों को चाय नाश्ता दे दिया गया। अभी भी रोटी वगैरह बन गई है, लंगर तैयार है। इनको अपना लंगर दे रहे हैं, गर्म पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, दूध प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इनको चाहिए वो हमेशा हम लोग तत्पर है देने के लिए। हमेशा जब तक ये रहेंगे हम लोग देते रहेंगे। इनको लंगर की कोई कमी नहीं होगी, ना रहने की। मेडिकल की भी कोई व्यवस्था आप लोग? हाँ, मेडिकल की व्यवस्था अभी किसी ने बाम ला के उनको दिया गया है। सब चीज़ की व्यवस्था, जिस तरह की व्यवस्था मांगी हम लोग देने में तैयार है, क्योंकि वो इनके साथ बहुत मतलब दुखद घटना घटी है। वो हृदय विदारक घटना घटी है जो कोई भुला ही नहीं भूल सकते। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन लोगों को ताकत दे लड़ने की। जो इनके साथ घटना घटी है उनके अंदर इनके जज्बा दे लड़ने का, कि ये लोग सहन कर सके। पर्याप्त तो नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जितनी बड़ी आबादी धनबाद की है और जितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो उसके हिसाब से फायर फाइटिंग मशीन्स और होनी चाहिए, गाड़ियां और होनी चाहिए और डिफरेंट लोकेशन पर होनी चाहिए। अभी हम लोग का एक ही लोकेशन पर है। अभी 2-3 गाड़ियां हैं शायद वहां पर, जो कि कितनी पुरानी है क्या है ये हमको नॉलेज नहीं है। उपकरण की भी कमी है, हाइड्रोलिक सीढ़ी पर्याप्त होनी चाहिए जो नहीं है। कल जो है फायर फाइटिंग जो फायर फाइटर था वो कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने की, लेकिन सीढ़ी जो है इतनी ज्यादा हिल रही थी कि वो चाह के भी जो है ना वहां से पानी नहीं फेंक पा रहा था। तो उसको अभी मॉडर्न जमाने के हिसाब से होना चाहिए। एक सवाल और आ रहा है सर, जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं और चूंकि गर्मी का समय आता है तो आपको भी पता है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है आगजनी की, तो जो यहाँ पर बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग बन रही है और एनओसी माडा या नगर निगम की तरफ से जारी किया जाता है, इंस्पेक्शन का काम फायर फाइटर फायर डिपार्टमेंट का होता है कि वो रिन्यूअल देते हैं और लाइसेंस देते हैं, एनओसी देते हैं बिल्डिंग को हर साल। तो एक लापरवाही उधर से लोग कह रहे हैं कि विभाग लापरवाह है और बिना एनओसी और बिना मनमानी के तरीके से लोग काम कर ले रहे हैं, बिल्डिंगें बना ले रहे हैं। आप इस चीज को कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही है? इस बारे में तो हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अपना तो प्रॉपर किया हुआ है जी। हम धन्यवाद देते हैं फायर अफसर शैलेंद्र जी को कि जिन्होंने मेरा जो है फायर फाइटिंग सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त करवा दिया था। उस समय जिस समय हम लगवा रहे थे तो उन्होंने सब चीज़ एक एक चीज़ चेक किया। चेक करके उन्होंने कहा कि ये भी लगना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, और सब चीज़ उन्होंने करवाया।